सस्ता पेट्रोल शहरियों को महंगा पड़ने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख कम होने के बाद शहर शहर पेट्रोल पंपों की बंदिश बरकरार। अवाम सड़कों पर खार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत। हैदराबाद में 80% पेट्रोल पंप्स बंद। झंग, भक्कर, टेक्सला, डहरकी, कोटली, आजाद कश्मीर समेत दीगर शहरों में भी पेट्रोल नायाब हो गया। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल सप्लाई के लिए उगरा और हुकूमती हिदायत नजरअंदाज कर दी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में बेशतर ऑयल कंपनियों ने डीजल की सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोल की सप्लाई भी महदूद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत। फरूख नसीम मुकदमे में वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि गर्मियों की तातीलात से कबल मुकदमे की समाअत मुकम्मल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरूख नसीम से 4 सवालात पर दलाल तलब कर लिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ आज फिर नैब में पेश न हुए। अपोजिशन लीडर ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ को आज तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ इससे कबल भी 2 बार करंटीना के नाम पर गैर हाजिर रहे। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर नैब के साथ ताउन नहीं कर रहे। उधर लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। शहबाज शरीफ को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, गिरफ्तारियों से कभी नहीं डरे। गिरफ्तारियां करने वाले थक जाएंगे। हम अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। शहबाज शरीफ ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। नैब में पेश होने से पहले हाईकोर्ट में पेश होंगे। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। अपोजिशन लीडर पहले भी कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं। करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्की सियासी मुआशी उमूर और कोरोना के सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी बजट से मुतल्लिक पेशरफ्त का भी जायजा। वफाकी काबीना को मुल्क भर में फसलों पर टिड्डी दल के हमले पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना के एक रोज में रिकॉर्ड 3,938 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 76,398 तक जा पहुंचे। कातिल वायरस ने मजीद 78 जिंदगियां निकल ली। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 1,621 हो गई। सिंध में 29,647 और पंजाब में 27,850 मुतासरीन हैं। मुल्क भर में 27,110 मरीज सेहतयाब हो चुके। नो मास्क नो सर्विस। हुकूमत का कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बड़ा फैसला। स्टोर, शॉपिंग मॉल्स पर हिदायतनामे चस्पा। जो शहरी मास्क नहीं पहनेंगे खरीदारी भी नहीं कर सकेंगे। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाली मार्केट भी बंद कर दी जाएगी। ताजिर तंजीमों और दुकानदारों को आगाह कर दिया गया। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। एक रोज कबल ही गाड़ियां सड़कों पर ले आए। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने एहतियाती तदाबीर को भी भुला दिया। हुकूमती एसओपीज की धज्जियां बिखेर दी। सिंध हुकूमत ने 2.5 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से खोलने की मशरूत इजाजत दी है।
टिड्डी दल की मुल्क के 51 अजला में तबाह कारियां जारी। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, सिंध के 6 और पंजाब के 3 अजला मुतासर। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टिड्डी दल के हमले ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 5300 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बजट इजलास से कबल 5 दिन मुयस्सर हैं। कौमी अहमियत के उमूर ज़ेर गौर लाए जाएं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत। कहा, पहले दिन कोरोना, दूसरे रोज PIA तैयारा हादसा, तीसरे दिन चीनी स्कैंडल, चौथे रोज PIA होटल्स की निचकारी और 5वें रोज टिड्डी दल के हमले से पैदा सूरत हाल ज़ेर बहस लाई जाए। वजीर आला पंजाब की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए इकदामात किए जाएं। मुतल्लिका इदारे अवाम को रिलीफ की फराहमी के हवाले से मरबूत अंदाज में काम करें। बुहेरा अरब में मुमकिना समुद्री तूफान का खतरा। महकमा मौसमियात ने दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी। डीप डिप्रेशन आज रात तक समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। डीप डिप्रेशन कराची के जनूब मगरिब में 1150 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियाँदाद की वज़ीर आज़म इमरान खान और सूबाई हुकूमतों से मसाजिद और मज़ारात खोलने की अपील। जावेद मियाँदाद ने कहा कि अफसोस है गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया, लेकिन मज़ारात और मसाजिद बंद हैं। जिधर से फैज़ मिलता है उन जगहों को ही बंद किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन से मैं हूं रुखशानी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आमदन से जायद असासाजात के केस में शहबाज शरीफ की नैब पेशी का मामला है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नैब में पेश होने की बजाय जवाब दायर कर दिया। शहबाज शरीफ के नुमाइंदा मोहम्मद फैसल ने असासाजात के हवाले से तफसीली जवाब जमा करवाया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मियां शाहिद, बताइएगा, पेश नहीं हुए, क्या जवाब जमा करवा दिया? जी, इनसे बहुत सारे सवालात पूछे गए थे, जिसमें इनकी ज़राई आमदन के हवाले से सवालात किए गए थे। उसके बाद इनसे जो सवालात किए गए थे कि इनके अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकूम ट्रांसफर हुई। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी बेगम को जो है वो तहफ़ कहाँ से दिए, उनके लिए जो मकानात 96H और वगैरह कहाँ से खरीदे गए, उसकी तफसीलात मांगी गई थी। फिर इनके अकाउंट्स में रकूम जो मुंतकिल हुई उनके मुतालिक पूछा गया था। इससे कबल जब पिछली पेशी में इनको बुलाया गया था तो इन्होंने सवालात के जवाब देने के लिए टाइम मांगा था। हमारे जरा का कहना है कि इन्होंने कहा था कि कुछ रिकॉर्ड बाहर से मंगवाना है, जिस पर नैब ने इनको काफी लंबा टाइम दिया और आज जो है वो इनको पेश होने के लिए कहा गया था और सोशल डिस्टेंसिंग का सारे लवाजमात भी मुकम्मल किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ आज नैब में पेश नहीं हुए। उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी जो है उसकी अपील दायर कर दी थी कल, और उसके बाद आज उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने जो है वो आज नैब में पेश होना था, लेकिन वो नैब में भी पेश नहीं हुए। राना सनाउल्लाह ने वहां पर मीडिया टॉक करते हुए कहा अदालत में के बाद कि वो पहले अदालत में पेश होंगे, उसके बाद जो है वो नैब में पेश होंगे। तो आज शहबाज शरीफ ने अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल के जरिए अपने जवाबात जमा करवाए हैं, लेकिन हमारे जरा का कहना है कि नैब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ खुद पेश हों और आकर अपने जवाबात दें, क्योंकि उनसे बहुत सारे ठीक है, शुक्रिया मियां शाहिद नदीम, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी, कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। मुल्क के अपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं। करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना है शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं।
खबर ये है, स्कूल खुलने और फीसों में रियायत के हवाले से मामला हल हो चुका है। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का कहना है, जब तक कोरोना की सूरत हाल है तब तक 20% रियायत फीसों में रहेगी। कोई प्राइवेट स्कूल रियायत नहीं देता तो हमारे शिकायत सेल पर राबिता करें। जब तक हुकूमत नोटिफिकेशन नहीं करती कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा। हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। दुआ बताइएगा, मामला हल हो गया, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल रुखसान, ये बहुत कंफ्यूजन पाई जा रही थी। प्राइवेट स्कूल ये कह रहे थे कि 1 जून से या 15 जून से, और उसके बाद एक और डेट आई कि 15 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। तो आज डॉक्टर मुराद रास ने बिल्कुल सिचुएशन क्लियर कर दी है कि स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है। जब तक कोरोना की पेंडेमिक सूरत हाल है तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम प्राइवेट स्कूल कोरोना की सूरत हाल में 20% रियायत देने के पाबंद होंगे। अगर कोई भी स्कूल नहीं देता फीस में रियायत तो फौरी तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेल्पलाइन है, जो शिकायत सेल बनाया गया, उसमें राब्ता किया जा सकता है। और इसके अलावा अहम ऐलान ये भी किया गया है कि अगर टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही तब भी बताया जा सकता है, अगर प्राइवेट स्कूल टीचर को टर्मिनेट कर रहे हैं या फिर उसको सैलरी नहीं दे रहे इस सूरत हाल में, तो वो भी शिकायत सेल में बताया जा सकता है और फौरी तौर पर सेक्शन लिया जाएगा। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल इस दौरान स्कूल खोलने की कोशिश करता है तो भी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया दुआ मिर्जा, आपने हमें आगाह किया। सिंध से खबर शामिल करें। सिंध में सरकारी लेबॉर्ट्रीज पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान का इज्तिमाई अदम एतमाद। कोरोना टेस्टिंग के लिए अवामी नुमाइंदों का सरकारी लैब से टेस्ट कराने से गुरेज। पीटीआई पीपल्स पार्टी अरकान की बड़ी तादाद ने कोरोना टेस्ट के लिए निजी अस्पताल या लैब से रुजू किया है। दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान का भी निजी लैब में कोरोना टेस्ट हुआ। बेशतर अरकान सिंध असेंबली ने सरकारी लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट कराने से ही इनकार किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बाकिर, बड़ी अजीब सिचुएशन है कि सरकारी नुमाइंदे खुद ही अदम एतमाद कर रहे हैं सरकारी लेबॉर्ट्रीज पर। जी बिल्कुल, कराची, लास्काना, गंबट, हैदराबाद में सरकारी कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन सिंध असेंबली बेशतर अरकान जो कि सिंध असेंबली के कल से शुरू होने वाले इजलास में शिरकत के लिए कराची आ रहे हैं, उनके जब कोरोना टेस्ट कराए गए तो बेशतर अरकान सिंध असेंबली, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल हैं, उन्होंने कोरोना टेस्टिंग के लिए निजी लेबॉर्ट्रीज की उनको तरजीह दी और सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट को यह आगाह किया कि वो कोरोना टेस्ट अपने निजी लैब से कराएंगे। और फिर कुछ देर पहले तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने इंकशाफ किया कि जब कोरोना टेस्ट अरकान सिंध असेंबली के लिए लाजिम करार दिया गया तो अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने ये कहा कि स्पीकर सिंध असेंबली को कहा कि वो सरकारी कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे। उन्हें खदशा है कि उन्हें दानिस्ता पॉजिटिव न करार दे दिया जाए। फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त पर सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट ने यह फैसला किया कि अरकान सिंध असेंबली के कोरोना टेस्ट निजी लेबॉर्ट्री से होंगे। ताहम मुर्तजा वहाब से ये कहना था कि निजी लेबॉर्ट्री से करवाए जाएं। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और आपको बताएं कि आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत इंडोनेशिया का अहम फैसला। इंडोनेशियन हुकूमत का रवा साल अपने शहरियों को हज पर न भेजने का ऐलान। इंडोनेशियन वजीर मजहबी उमूर के मुताबिक फैसला कोरोना वायरस के पेश नजर किया गया। इस साल इंडोनेशिया के लिए हज का कोटा 2 लाख और 21,000 था। ताहम सऊदी हुकूमत ने भी ताहाल हज से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया है। आपको एक बार फिर आगाह करेंगे, आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत इंडोनेशिया की जानिब से अहम फैसला सामने आ चुका है। इस दीगर खबरों में आपको आगाह करें, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मज़ाकरात कामयाब हो गए। सिंध हुकूमत ने अंदरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह के मुताबिक शहर में कल से ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी गई है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को SOPs पर अमल करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, सिंध में 2 माह बाद ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है और ट्रांसपोर्टर्स ने कल की बजाय आज ही गाड़ियां निकाल ली हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं तफसीलात हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास, बताइएगा, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान किन टर्म्स पर इत्तेफाक हुआ? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से SOPs पर मुआहदा हो गया है और कल से बाकायदा तौर पर कराची समेत सिंध के तमाम अजला में अंदरून शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल कर दी गई है और तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्टर इस बात के होंगे कि वो बसों में सफर के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखेंगे। हर 2 निशिस्तों में से 1 निशिस्त खाली रखी जाएगी और ओवर जायद मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। ताहम महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के लिए तो फिल वक्त किरायों में रियायत देने की उनको वो नहीं दी गई है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए इस वक्त मौजूद हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद वो किरायों में कमी नहीं की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो बसों में
सफर करने वाले अफराद उनमें एक ठीक है वकास बाकिर, शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और सिंध में 2 माह बाद ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। ट्रांसपोर्टर्स ने कल की बजाय आज ही गाड़ियां निकालनी हैं। कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज नजरअंदाज कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी फासले को भी यकीनी नहीं बनाया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों की छतों पर भी सवारियां बिठा ली हैं। कराची में हुकूमती ऐलान से पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आ गई, ताहम एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बसें मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज यूनुस, कल का ऐलान किया गया था कि ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी, उससे पहले ही खोल दी गई और एसओपीज पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शार फैसल पर मौजूद हूँ जहाँ बड़ी तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आना शुरू हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम देख रहे हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर की जानिब से जो एसओपीज़ बताए गए थे उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, उन एसओपीज़ को अपनाया नहीं जा रहा। हुकूमती ऐलान से पहले ही हम देख रहे हैं कि सड़कों पर गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, लोग भी गाड़ियों में बिना मास्क लगाए बैठ रहे हैं। कहा जा रहा था कि ड्राइवर और कंडक्टर जो है मास्क ज़रूर पहनेंगे, बसों में समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा, बसों को मुकम्मल तौर पर भरा नहीं जाएगा, सीटों में भी जो है गैप रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही जैसे ही जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आई है, शार फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर देखा जा रहा है कि किसी भी बस में जो है एसओपीज़ के जो है इक़दामात को फॉलो नहीं किया जा रहा, खिलाफ वर्जियाँ किया जा रही हैं और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ताहाल इन बसों को रोका भी नहीं जा रहा। जी शुक्रिया फयाज यूनुस, आपने हमें आगाह किया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि हम कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने सैंपल के अंदर से 5.8% लोग इन्फेक्टेड थे, जो आपके सामने सैंपल रखा है, तो चांसेस ये हैं, क्योंकि ये ब्रॉड बेस सैंपल था, कि इतने लोग के को शायद वायरस लगा हुआ है। नाउ दीज आर एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स। एक्स्ट्रापोलेशन ये कि दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक डेटा जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना आइंदा एक डिजीज़ को कम्बैट करने के लिए कि हमने क्या करना है आइंदा के लिए। सबसे पहली तो बात यह है कि जब ये रिजल्ट मेरे सामने आए हैं तो जो पहला काम हमने किया था वो आपके सामने है कि आज से 15 दिन पहले 3 या 4 मीटिंग्स करके हमने लाहौर को मजीद मजबूत कर दिया। वी इंश्योर्ड, अब जैसे हम इस वक्त जो हमारा कोरोना हॉस्पिटल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी कन्वर्ट करें। हालांकि इस वक्त भी हमारे पास 60% 70% है जगह, लेकिन यू ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा याद रखें, आप वर्स्ट के लिए प्लान करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और कुछ अल्लाह ताला की खास हमारे सर पे मेहरबानी है कि अभी भी अल्लाह ताला ने वो जो तादाद हम समझ रहे थे कि इतनी आएगी, वो अभी भी नहीं आपके सामने आई। तभी हमने रीअश्योर करने के लिए बार बार हम लोगों ने आपके वेबसाइट्स पे हर चीज पे इंफॉर्मेशन डाली है। और लेकिन अगर कोई बंदा जाके कहे नहीं जी मैं पीके लाई जाना, वो किधरे नहीं जाना, तो दैट्स नॉट फेयर ना। हमने तो हर अस्पताल में जगह रखी हुई है। लाहौर में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजीसा केस की समाअत हुई। फरूग नसीम मुकदमे में विफाकी हुकूमत की तरफ से पेश हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मार्क्स दिए कि गर्मियों की तातीलात से कबल मुकदमे की समाअत मुकम्मल करना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं फरूग नसीम से 4 सवालात पर दलाल भी तलब कर लिए गए, जबकि केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत जो है वो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फरूग नसीम से 4 सवालात पर जवाब से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत की जानिब से 4 सवालात में ये कहा गया है कि इल्जाम है कि मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुआ। आपने मवाद को गैर कानूनी इकट्ठा करने पर दलाइल देने हैं। अदालत की जानिब से सवाल किया गया है कि शिकायत असासाजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई और शिकायत सदर ममलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई। इन सवालात के जवाबात जो है वो कल तलब कर लिए हैं फरूग नसीम की जानिब से, जबकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि आपको तैयारी के लिए मजीद 12 घंटों का वक्त दे रहे हैं और अदालत ने केस की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। जी, केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद आपका।
CIA की 5वीं खुसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर न्यू जर्सी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से कबल अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा के बायस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला शुरू किया था। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। मुसाफिरों को लेकर न्यू जर्सी से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। अमेरिका में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को सफारत खाना या मुतल्लिका कौंसल खाने के साथ रजिस्टर किया गया है। कौंसल जनरल आयशा अली ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी से मुसाफिरों को रुखसत किया। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट पर वतन वापसी के लिए किए गए इक़दामात का जायजा भी दिया। इनका कहना था कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान और सफारत खाना वाशिंगटन DC की अवलीन तरजीह है। इनका मजीद कहना था कि वतन वापसी जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी आइंदा परवाज़ों की मालूमात के हसूल के लिए हेल्पलाइन से राब्ता करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1881 नए मरीजों का इजाफा हो गया है, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 87,000 से तजावुज़ कर गई है। कोरोना वायरस से 22 नई हलाकतों के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 525 हो गई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1881 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना के मरीजों की तादाद 87,142 हो गई। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद सेहतयाब हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1864 मरीज सेहतयाब हुए, जिससे उनकी मजमूई तादाद 64,000 से ज़ायद हो चुकी है। इसके अलावा एक रोज़ में कोरोना वायरस के 22 मरीज जाँ बहक हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 525 हो गई। आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का कहना है कि पाकिस्तानियों की मैयतों के हवाले से सोशल मीडिया पर सिफारत खाने के खिलाफ मुहिम बिला जवाज़ है। तमाम सिफारती अमला हम वतनों के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की मैयतों के हवाले से गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा है कि सिफारत खाना पाकिस्तान पूरी तंदही के साथ काम कर रहा है। सऊदी अरब के अस्पतालों के सर्दखानों में मैयतें रखने की जगह नहीं है, ताहम हमारी कोशिश होती है कि जो भी पाकिस्तानी वफात पाए उसे फौरी किसी अस्पताल के सर्दखाने में मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा 2 और 6 जून को 40 मैयतें कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ों के जरिए भिजवाई जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। तहरीके कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कश्मीर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानिया, कुवैत, पुर्तगाल और बहरीन से 20 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदों और वकला ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की और भारतीय फ़ौज के गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कॉन्फ्रेंस से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान ने खुसूसी खिताब किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में जानिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस होने वाली बैन अल-अक़वामी कश्मीर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की सदारत तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी ने की। कॉन्फ्रेंस में सदर मुमलकत आज़ाद जम्मू व कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, शैडो सेक्रेटरी जिनमें रेबिका लॉन्ग बैली, क्रिस स्टीफन्स, माइक वुड, ट्रेसी बार्बन, कैट ग्रीन, पॉल ब्रिस्टोव, शैडो वज़ीर दिफा खालिद महमूद, MP यास्मीन कुरैशी ने शिरकत की। जबकि साबिक शैडो सेक्रेटरी हैलरी बैन, MP मोहम्मद यासीन, MP सारा ओवन, MP रिचल हॉपकिंस, बरतानवी शैडो मिनिस्टर अफजल खान, वकील बराए इंसानी हकूक और बैन अल-अक़वामी अमूर डायरेक्टर मेजबल अल शरीका, जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन अल्ताफ अहमद भट्ट, चशम के काउंसलर मेयर कैसर चौधरी, बहरीन की पार्लियामेंट के साबिक मेंबर जमाल बुसान, वकील और इंसानी हकूक के मेंबर, कुवैत बार एसोसिएशन की हकूक कमेटी के रुकन दलाल अजमी, तर्जमान वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट रंजीत सिंह सराय और दीगर अफराद ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शुरका का कहना था कि हिंदुस्तानी फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। न सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है बल्कि उन पर जिंदगी भी अजीरन कर दी गई है। Should be of concern of the international community. And we cannot ignore that current situation is closely linked to the Indian government's repeal of the Kashmir Special Statute in August 2019. I would like to send a message to the United Nations and the Council Security and Human Rights and for the solve this problem, Kashmiri problems. Occupied Jammu and Kashmir. Your Excellency, I just want you to know, as I know you know already, but just to re-emphasise that the people of Peterborough stand side by side with you and the people of occupied Jammu and Kashmir.
عن النساء المضطهدات في الهند بشكل عام والنساء المضطهدات وهم غالبية في كشمير. In Kashmir, rape is being used as a weapon to terrorize the entire Kashmiri population into submission to the unjust and tyrannical Hindutva regime. More than 10,000 women have been raped so far in Kashmir. RSS الإرهابي متورطون بشدة في الخدمات الإدارية والشرطية والعسكرية الهندية هذه الأيام، وهذا يجعل جرائمهم ضد غير الهندوس أسهل ولا جدال فيها. Obviously, it's great to have so many parliamentarians here in the UK contribute to this. If ultimately events like this produce action, then we need people like the parliamentarians on board. मुकर्रीन का कहना था कि बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कशी जारी है। जालिम भारतीय फौज कश्मीरियों के खिलाफ जंगी जराइम की मुर्तकब हो रही है। मोदी सरकार की पॉलिसियां बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। I really do appreciate the update from His Excellency. It's very difficult to get information out of Kashmir, so these briefings are absolutely vital, helping us with our thinking. The Modi government revoked the region's special status on 5th of August, imposed a communicational blockade and taken human rights away and turned Kashmir into a world's largest prison. How important this conference is, especially while we have the telecommunications shortages and the lack of information that we're getting out of Jammu and Kashmir. I think we are all aware of the human rights abuses that are taking place in Kashmir, and we're all aware of the fact that the Indian government constantly passes new sets of legislation, the effect of which is change the demographics of Kashmir forever. Hundreds of thousands of people throughout that, and also what's gone in terms of the injuries, in terms of the mental scars that continue to happen. They believed in ethnic superiority, ethnic supremacy, or ethnic. They comprised ethnic supremacists, but these are religious supremacists. This is the difference, but their tactics are the same: kill, maim, torture, lynch, persecute. And they have selected Muslims, then they would go after Christians. They've been going after Christians for decades, Sikhs, Buddhists, and as it was rightly mentioned, Dalits. शुरा का मजीद कहना था कि कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम करने से इनकार किया जा रहा है, जिसके अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। खित्ते और जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लॉकडाउन में नरमी से गिलगित में जिंदगी मामूल पर आने लगी। कई सियाहती मकामात खुल गए। कोरोना के सताए अवाम ने सियाहती मकाम जगलोट गोरो का रुख कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं मिराज आलम की ये रिपोर्ट। पुरफिजा और ठंडे सियाहती मुकाम जगलोट गुरु में बड़ी तादाद में सियाहों की आमद। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से गिलगित में हर शोबा मुतासिर हुआ, जबकि सियाहत के शोबे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। लॉकडाउन की वजह से हमारा कारोबार बंद रहा, जिसकी वजह से हमारे मुलाजिमीन को तनख्वाहें तक नहीं मिली और हमारे घर के चूल्हे भी बुझने को उतर आए थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो नरमी कर्फ्यू लॉकडाउन में दी गई है, उससे हमारा कारोबार फिर अपने सिमत की तरफ बढ़ रहा है और मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी हम देने के अहल हो गए। हम हुकूमत ने लॉकडाउन में मामूली नरमी दिखाई तो कोरोना के सताए लोग घरों से निकल पड़े और सियाहती मुकामात का रुख कर लिया। पुरफिजा सियाहती मुकाम जगलोट गुरु में सियाह बड़ी तादाद में उमड़ आए और खूब एंजॉय किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई खूबसूरत वादी है और सयाहों को इधर गिलगित बल्तिस्तान आना चाहिए और SOPs पर अमल दरामद करते हुए गिलगित बल्तिस्तान आना चाहिए। दोस्तों के साथ यहाँ पे गुरु में यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए आजकल लॉकडाउन है, इस वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो गिलगित के बहुत मतलब करीब तर का तो ये गुरु है जहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, अच्छे खाने मिलते हैं। जगलोट गुरु के ठंडे माहौल में सियाह गर्मा गर्म खानों से लुत्फ अंदोज हुए। कीमा से तैयार होने वाला गिलगित का मशहूर रवायती खाना शब शुरू हर मन भाता है। सियाह गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत और ठंडे मुकामात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन उन्हें हुकूमत के तैयार करदा SOPs का भी ख्याल रखना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मिराज आलम, 92 न्यूज़, गिलगित। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। रहिए बाखबर और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।